क्या दिमाग कभी ब्रूट फोर्स को हरा सकता है? आज हम एक बहुत पुरानी कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे चतुराई सबसे बड़ी ताकत को भी मात दे सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने हरे भरे जंगल से, एक ऐसी जगह जहां हर तरह के जीव जंतु एक साथ रहते थे। और यहाँ शक्ति का नियम एकदम सीधा था, जिसकी ताकत ज्यादा, बस वही राजा। अब इस जंगल के बीचों बीच दो ऐसे किरदार थे जिनकी तकदीरें आपस में टकराने वाली थी। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं जो इस कहानी की नींव हैं। एक तरफ था जंगल का बेताज बादशाह शेर, जिसकी दहाड़ से आप सोचे पूरा जंगल कांप उठता था। और दूसरी तरफ थी एक लोमड़ी, जिसकी असली ताकत उसके जिस्म में नहीं बल्कि उसके तेज दिमाग में छिपी थी। तो साफ है, एक बल का प्रतीक था तो दूसरा बुद्धि का। तो फिर क्या होता है जब इतनी बड़ी ताकत का सामना इतनी जबरदस्त चतुराई से होता है? बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। तो हुआ यूं कि एक दिन शेर भूख से बिल्कुल बेताब शिकार की तलाश में घूम रहा था, और तभी उसकी नज़र एक छोटी सी लोमड़ी पर पड़ी। अब शेर के लिए ये एक आसान से शिकार से ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही शेर ने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, लोमड़ी घबराई नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, अपनी आवाज और अपनी चतुराई का। उसने बड़ी हिम्मत से शेर को वहीं रोक दिया। शेर एकदम हैरान रह गया। अरे भाई, उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसे समझ ही नहीं आया कि कोई इतना छोटा सा जानवर उसे रोकने की हिम्मत कर भी कैसे सकता है। उसके लिए तो ये बस एक आसान शिकार था। और बस यहीं कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब लोमड़ी ने अपने दिमाग का सबसे बड़ा दांव खेला, एक ऐसी चाल जो सच में सब कुछ बदलने वाली थी। लोमड़ी ने एक शानदार, एक बहुत ही बोल्ड झूठ बोला। उसने कहा, मुझे जंगल के देवता ने भेजा है और मुझे ही इस जंगल का नया राजा बनाया है। अगर तुमने मुझे खाया तो तुम सीधे देवता के गुस्से का सामना करोगे। अब ये वाकई में एक बहुत ही साहसिक कदम था। ये सुनकर शेर का अहंकार जाहिर है तिल मिला उठा। उसे बहुत गुस्सा आ गया। आखिरकार उसकी बादशाहत को चुनौती दी गई थी और वो इसे बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। उसने साफ साफ कह दिया कि वो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि लोमड़ी की योजना सिर्फ एक झूठ नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी रणनीति थी। पहला कदम, एक बड़ी शक्ति का दावा करके शेर के मन में शक पैदा करना। दूसरा कदम, सबूत देने का प्रस्ताव रखना। तीसरा, उसे उसके दुश्मन से मिलवाने का वादा करना। और चौथा, उसे एक ऐसे जाल की ओर ले जाना जहां शेर का अपना घमंड ही उसे ले डूबेगा। और अब कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। लोमड़ी अपनी चाल के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से को अब अंजाम देने वाली थी। तो लोमड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गई। जरा सोचिए, जंगल का राजा एक छोटी सी लोमड़ी के पीछे पीछे चल रहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका दुश्मन कौन है। कुएं के पास पहुंचकर लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, अंदर झांककर देखिए, वही है आपका दुश्मन। उसने सीधे शेर के अहंकार पर निशाना साधा था, क्योंकि वो जानती थी कि शेर किसी भी चुनौती का सामना करने से खुद को रोक ही नहीं पाएगा। तो यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। जरा सोचिए, शेर ने कुएं के उस शांत पानी में क्या देखा होगा? उसने किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही परछाई देखी। उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद था, उसका अपना घमंड, उसका अपना गुस्सा। शेर ने अपनी परछाई को एक दूसरा शेर समझ लिया जो उसे चुनौती दे रहा था, और बस गुस्से में आकर वो दहाड़ा और बिना सोचे समझे उस दुश्मन पर हमला करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। और नतीजा, वो डूब गया। और इस तरह लोमड़ी की ये शानदार योजना कामयाब हुई। ये सिर्फ एक जानवर की जीत नहीं थी, ये थी ताकत पर बुद्धि की एक जबरदस्त जीत। तो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ा मॉरल यही है। ये हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि असली शक्ति शारीरिक बल में नहीं होती है। दिमाग और सही रणनीति से किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी जीत हासिल की जा सकती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जिस्मानी ताकत का सामना एक सोची समझी रणनीति से होता है,
तो असली शक्ति असल में किसके पास होती है? इसका जवाब शायद हमें अपनी जिंदगी में भी कई बार देखने